हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने स्वाधीनता आंदोलन में झारखंड से जुड़े मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो वीडियो बनाए थे। आज हम उसी का पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने इनमें से सभी पॉइंट्स को नहीं लिया है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े सिर्फ उन्हीं को लिया है। तो आज हम उसका पार्ट थर्ड के बारे में देखते हैं, और यही स्वाधीनता आंदोलन में का जो लास्ट वीडियो यही है, पार्ट थर्ड। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से जब महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, तब किस तरह से झारखंडियों द्वारा उनका साथ दिया जा रहा था, झारखंडियों के अलग अलग क्षेत्रों से। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगम माझी। बंगम माझी के नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहभागिता दर्ज की। फ्रेंड्स, जहाँ भी स्टार लगाया हुआ है यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि बंगम माझी, इसमें प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो हजारीबाग से संथालों के नेतृत्व कर रहे थे बंगम माझी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आंदोलन के प्रचार के लिए हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। जो रामवृक्ष बेनीपुरी थे, ये उस समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस टाइम ये जेल में बंद थे, लेकिन फिर भी ये आंदोलन के प्रचार के लिए जेल में बैठ के ही कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी रामवृक्ष बेनीपुरी। महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सन्यासी ने हजारीबाग से जेल से कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। ये लोग भी जेल में बंद थे। महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सन्यासी, दोनों ने मिलकर कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाले थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व जमशेदपुर में ननीगोपाल मुखर्जी ने किया था। जमशेदपुर से ननीगोपाल मुखर्जी द्वारा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया जा रहा था। डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने में सरकार की मदद करने हेतु भोलानाथ सिंह को सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई। और डाल्टनगंज में जो कांग्रेस का दफ्तर था, उसे बंद करवाने के लिए जो झारखंड के भोलानाथ सिंह है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी अंग्रेज सरकार द्वारा। संथाल परगना में सैलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग ली। तो सैलबाला राय के नेतृत्व में संथाल परगना में नेतृत्व कर रही थी महिलाओं का सैलबाला राय। निर्मल मुंडा के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के आमको सिमको गांव में आदिवासियों की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। जो निर्मल मुंडा थे, इनके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को जो उड़ीसा का एक जिला है सुंदरगढ़, वहीं में एक गांव का नाम है आमको सिमको गांव, वहां पर आदिवासियों का एक बहुत ही बड़ा महासभा का गठन किया गया था 25 अप्रैल 1939 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के द्वारा इस सभा पर गोलियां चलाई गई। जिस समय ये आदिवासियों द्वारा ये सभा लगाया गया था, उसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनियों के सैनिकों द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई गई, जिससे अनेक लोग मारे गए। ये घटना उसी तरह से हुआ जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था। इस घटना को सिमको हत्याकांड या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता, क्योंकि जिस तरह से जलियांवाला बाग में भारतीयों द्वारा एक सभा का गठन किया गया था और अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, उसी तरह से आमको सिमको गांव में, जो कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला का एक गांव है, वहां पर आदिवासियों द्वारा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे निर्मल मुंडा, इस सभा का गठन किया गया था और यहाँ पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाया गया और यहाँ भी अनेक लोग मारे गए, जिस तरह से जलियांवाला बाग में मारे गए थे। तो इस हत्याकांड को सिमको हत्याकांड या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, जो 25 अप्रैल 1939 ईस्वी में हुआ था। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 25 अप्रैल 1939 ईस्वी। भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा ब्रिटेन पर नैतिक दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। तो गांधी जी द्वारा जब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, तो इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे ये थे विनोबा भावे, जो कि झारखंड के थे विनोबा भावे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है विनोबा भावे।
इस सत्याग्रह के दौरान संथाल परगना में महादेवी केजरीवाल ने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, परंतु उपायुक्त द्वारा गिरफ्तार न कर नजर रखने को कहा गया। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह का समय था, उस समय महादेवी केजरीवाल, जो कि संथाल परगना की थी, इन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करने हेतु अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका गिरफ्तारी नहीं किया, बल्कि इनका नज़र रखा गया महादेवी केजरीवाल को। 11 अगस्त को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो सरस्वती देवी थे, ये 11 अगस्त को हजारीबाग से एक जुलूस निकाला था अंग्रेजों के खिलाफ, जिनकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और जो सरस्वती देवी थी, ये प्रथम जेल जाने वाली महिला थी झारखंड की। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे। तो इसी समय जो जयप्रकाश नारायण थे, ये 9 नवंबर 1942 ईस्वी को अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से ये भाग गए थे। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 ईस्वी में। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया तथा इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया गया था। तो इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया गया था रामानंद तिवारी द्वारा। इस आंदोलन के दौरान हरिराम गुडगुनिया ने देवघर में साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो हरिराम गुडगुनिया ने किया था और देवघर में किया था। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले जो अंतिम नेता थे, ये वाचस्पति त्रिपाठी थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसके बाद जो अंतिम नेता थे जो गिरफ्तार किया गया अंग्रेजों द्वारा, उसका नाम था वाचस्पति त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े जितने भी मुख्य बिंदु थे, यहीं पर हमने सब खत्म किया। अब हम जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो झारखंड में प्रमुख महिलाएं थे, इनके बारे में देखते हैं एक बार, सभी महिलाओं के बारे में। और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है सभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने डबल स्टार भी लगा दिया है। ये जितने भी पॉइंट्स है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं सरस्वती देवी के बारे में। तो हजारीबाग से संबंधित थी सरस्वती देवी। झारखंड की जेल जाने वाली ये प्रथम महिला थी सरस्वती देवी। हजारीबाग महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है। जितने भी पॉइंट है सभी आया हुआ है। और ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों आंदोलन में भाग लेने वाली थी सरस्वती देवी। अगला देखते हैं सरला देवी। सरला देवी भी हजारीबाग से संबंधित थी। ये असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली थी सरला देवी। अगला देखते हैं साधना देवी। साधना देवी भी हजारीबाग से संबंधित थी। ये नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेती साधना देवी। अगला देखिए सैलबाला देवी। ये संथाल परगना से संबंधित थी। संथाल परगना में महिलाओं का नेतृत्व करता थी सैलबाला देवी। महादेवी केजरीवाल, ये संथाल परगना से संबंधित थी और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग ली थी। और हमने अभी पढ़ा कि इन्हीं ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर हो गई थी गिरफ्तार करवाने के लिए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इनको छोड़ दिया गया था और नज़र रखने को कहा गया था महादेवी केजरीवाल को, जो संथाल परगना से संबंधित थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। अगला है बिरजी देवी। ये संथाल परगना से संबंधित थी बिरजी देवी भी, और ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ली थी बिरजी देवी। मीरा देवी। मीरा देवी भी हजारीबाग से संबंधित थी और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ली थी मीरा देवी। अगला है राजेश्वरी सरोज दास। ये पलामू से संबंधित थी और ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ली थी राजेश्वरी सरोज राय। तो फ्रेंड्स, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने सभी इस वीडियो में कवर किया है। अब हम अगला वीडियो में झारखंड राज्य निर्माण के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से झारखंड राज्य का बिहार से अलग होकर अलग राज्य का निर्माण होगा।